नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो देश नहीं दुनिया में अपनी छाप रखता है और हमेशा कुछ न कुछ इसमें कंट्रोवर्सी भी सामने आई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको हाइप देने के लिए या चर्चाओं में बने रहने के लिए यहां कंट्रोवर्सी होती है। खैर, जो भी मुद्दा होगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये साहित्य का महाकुंभ है, विचारों की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसी लिहाज से अगर हम बात करें तो यहां हर मंच पे अपनी बात कहने का अधिकार है और कही जाती है। यह विद्वानों का कहूं, कवियों का कहूं, संगीतकार और लेखकों का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में इसी तरह से श्रोता उनकी बातों और जुबानी चर्चाओं में गोते खाते हैं, बड़ा हुजूम रहता है। तो हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे। पहले दिन की अगर बात कर ले तो उद्घाटन अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया और उद्घाटन के साथ ही उन्होंने जो देश में इस वक्त CAA कानून बन गया, लागू होना है, लेकिन जिस तरह से विरोध चल रहा है उस विरोध की झलक वहां पे भी दिखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि यहां साहित्यकार, विद्वान, लेखक, पत्रकार, स्तंभकार, ब्लॉगर्स ये आए हैं। आप लोग स्पष्टता के साथ में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के साहस के साथ में अपनी बात कहिए ताकि दिल्ली तक जाए और ये बात सुनाई पड़े कि इस देश में क्या हो रहा है। यानी कि सीधा उनका अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पे था, जो साफ कहना चाह रहे थे कि यह गूंज वहां तक जानी चाहिए कि CAA उचित नहीं है। यह अशोक गहलोत का पक्ष रहा। और प्रसन्न जोशी उन्होंने कहा कि मोदी सही कदम उठा रहे हैं, सही ट्रैक पर चल रहे हैं, देश को उनकी नीतियों की आवश्यकता है। उधर नंदिता दास जो फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, उनका साफ कहना था कि CAA लागू नहीं होना चाहिए, इससे देश विभाजन की ओर जाएगा, इससे देश का भला नहीं हो सकता। ये जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसमें धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद की बात नहीं की जानी चाहिए। तो चलिए हम तमाम जो पहलू हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमेंद्र दादिश साहब जो हमारे साथ एक सीनियर पैनलिस्ट हैं, प्रियंका भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका। मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी है, पत्रकार भी आते हैं, लेखक भी आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं इसमें, और जो चर्चा चल पड़ी है CAA को लेकर के, क्योंकि लेखक और विचारक अपना एक अलग मत रखते हैं, उनका भी साफ कहना है कि दोनों बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग पक्ष में भी हैं, जैसे प्रसन्न जोशी साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो कदम उन्होंने एग्जैक्टली CAA की बात नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी की तारीफ की उन्होंने। दूसरी तरफ नंदिता दास ने सीधे कटघरे में खड़ा किया सरकार को कि यह नहीं करना चाहिए। जी देखिए योगेंद्र जी, ये इतना बड़ा आयोजन है, इस आयोजन पर राजस्थान ही नहीं देश की जनता की निगाहें टिकी होती है। यहाँ कोई भी विद्वान आके यदि कोई बात कहता है उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन पहले ही दिन हम ऐसे लोगों को बुलाएं जिनका ये मान लिया जाए कि इनकी बात से कोई ना कोई विवाद होगा, तो ठीक है। जो आयोजन करता है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब देश की स्थिति कैसी है और देश के बारे में क्या बोलने वाले लोग होने चाहिए, किस प्रकार के विचारधारा के लोग होने चाहिए। मैं यहाँ आज सबसे बड़ी बात होगी नंदिता दास ने क्या बोला। पहले दिन ये मुद्दा बन गया कि उन्होंने क्या बोला, उस पर चर्चा। उन्होंने ये कहा कि CAA और NRC का उन्होंने जो विरोध किया, उन्होंने कहा देश के स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट नहीं, एक विचारधारा के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम यदि एक विचारधारा के लोगों को यदि कहते हैं कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूं कि शायद वो अपनी बात को किसी विचारधारा के साथ में जोड़ के कहना चाहती है। प्रसन्न जोशी जी ने जो बात कही, ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए गया था, मैंने भी उसमें भाग लिया। लेकिन आज क्या सबसे अधिक बात प्रसन्न जोशी की नहीं होगी, क्योंकि जो सकारात्मक बात बोलते हैं उसकी बातें नहीं होती, जो नेगेटिव बात बोलेंगे उनकी चर्चा होगी। एक लोगों की सोच होगी कि जो नेगेटिव बात करेगा वो चर्चा में रहेगा। कई बार ऐसे जानबूझ के भी बातें कही जाती है ताकि उनकी
हाइट बढ़े, वो लोगों में चर्चा में आए। नंदिता दास भी इतना बड़ा, ठीक है, नाम है फिल्मी दुनिया में, लेखक है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनकी तुलना में वो ऐसा नाम नहीं है। उनको केवल चर्चा का एक मौका मिल गया, जयपुर ने उनको देश भर में चर्चा में लाके रख दिया। जी नहीं, लेकिन देखिए बात दोनों ही है उमेंद्र जी कि चर्चा में बने। अगर यही नंदिता दास अगर बात कहती कि सीएए आना चाहिए, तो मुझे लगता है चर्चा तो तब भी होती, क्योंकि इस वक्त ये राजनीतिक दलों ने एक ऐसे चौराहे पे लाकर के सीएए को खड़ा कर दिया कि जनता को समझ नहीं रही है, और जनता का कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है इसमें। केवल पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लोगों ने ये ईगो बना लिया कि नहीं ये खारिज होना चाहिए। सरकार का देखिए अधिकार है कि वो कोई भी नियम कायदे कानून बना सकती है जो उसके दायरे में, जो उसको अधिकार है, चुनी हुई सरकार है। अगर गलत भी बना रही है तो जनता की अदालत में जाएंगे तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि क्या सीएए पे टिक गई सबकी निगाहें। यही वजह है कि सीएए के नाम पर जब कोई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी कोई देखिए, इसमें जो होने वाले हैं सब सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल का जो एक इन्होंने स्तर रखा है उसी दृष्टि से रखा गया मैं है। यहाँ बीच में आपको टोकते ये कहना चाहूंगा, क्या सेलिब्रिटी अनुपम खेर नहीं है? हाँ, क्या तरुण विजय नहीं है? तो आते ना, क्या हेमा मालिनी नहीं है? अनुपम क्या खेर, बलवीर पुंज नहीं है? भाई हम पहले दिन अनुपम खेर, सुनिए अनुपम खेर ने, अब अनुपम खेर भाषा बदल गई अनुपम खेर साहब की भी, इसीलिए जब उनकी भाषा चेंज हो गई। नहीं, अनुपम खेर साहब ने जब पहले आज जिस चीज का समर्थन कर रहे थे वो उसी चीज को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, कुछ पुरस्कारों को लेकर के, जब ये पुरस्कार जो हाँ पद्मश्री पुरस्कारों को लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को दिए जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा उसमें वो कहा था। लेकिन जब पार्टी से जुड़ गए, उनकी पत्नी जब सांसद बन गई तो उनकी भाषा बदल गई। तो ये देखिए, और ये इनको तय करना है। जब ये बीजेपी की सरकार होती है तो भी देखिए इसी तरह से ये लोग काम करते हैं, और कांग्रेस की होती तो भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के प्रेशर में काम करते हैं, इनका अपना एक एजेंडा है, अपनी तरीके से बुलाते हैं। ये उन लेखकों को और विचारकों को बुलाते हैं जो अपनी बात कह सके। बहुत सारे न्यूट्रल लोग भी आते हैं। मैं यहां आपकी बात को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। मैं जहां तक मानता हूं यहां उन लोगों को बुलाया जाता है जो चर्चा का माहौल बना सकते हैं। आज यदि अनुपम खेर बोलेंगे तो वही बात, जैसे प्रसून जोशी की बात आज उन्होंने बोली, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं मानता हूं इतनी उनको हाईलाइट नहीं मिलेगा, उतना उनको सर ये बताइए मुझे, उन्होंने तो भैया जी जोशी को भी बुलाया था, फिर उन्होंने आरक्षण पे बोल दिया, तो फिर बाद में संघ के लोगों ने सबने कहा कि नहीं ये मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। भाई उनका तो सारा लाइव हुआ था, तो इनके आइडियोलॉजिकली कोई बात ही नहीं। शशि थरूर भी आते हैं, तो दूसरे लोग भी इसमें आ रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ये उनको बुलाना चाहिए था। जी हाँ। जब कुछ लोगों का विरोध होता है तो सलमान रश्दी का उस समय, जो 2-3 साल पहले की बात है, सलमान रश्दी को उस समय किस स्थिति में हुआ क्या है आपको मालूम है? यानी कभी कभी दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए साहित्य के कुंभ में। मैं साहित्य के कुंभ की बहुत अच्छी सराहना करता हूं, होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि देश की जनता को साहित्य का लाभ मिल सके। आज के जिस प्रकार की बातचीत है, या जैसे इससे मैं ये आपसे या चैनल से समझ लोगों से जानना चाहूंगा कि इससे साहित्यकारों को कौन सा लाभ हो गया? नंदिता दास बोल गई, उन्होंने एक विवाद की स्थिति बना दी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे आयोजनों से साहित्यकारों को और जयपुर की जनता को लाभ मिलना चाहिए, एक विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। चलिए, किस तरह के लाभ की बात करें? लोग जाते ही हैं, सुनने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। और केवल यही नहीं है कि चलिए आप वहां पे डिस्कशन के लिए एक मंच बना दिया। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी सेशंस होते हैं, वहां पे बच्चों की बातें भी की जाती हैं। उन्हें किस तरह से बाहर से जो बच्चे बुलाए जाते हैं उनको ये एक कल्चर एक्सचेंज तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सब बच्चे राजस्थान और हिंदुस्तान से ही आते हैं। वो गांव से अगर कोई बच्चा है कि कॉन्वेंट स्कूल में किस तरह से बच्चे बात करते हैं, कैसे उनको सीखना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ दिन भर बिताना, तो ये देखिए उसका एक अचीवमेंट भी है। वो सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि गांव में जो बच्चे हैं, छोटी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो एक गैप खत्म होना चाहिए कि वहां पे भी बच्चे ऐसे ही हैं जैसे हम लोग हैं।
बिल्कुल योगी जी, मैं इस आयोजन की बिल्कुल इसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं इस आयोजन की बहुत बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जयपुर के साहित्यकारों को, जयपुर के युवाओं को एक जिस नाम है लिटरेचर फेस्टिवल, उस लिटरेचर का कोई लाभ मिलना चाहिए। अब यह विवादास्पद बातें कहेंगे तो ठीक है, एक दिन हम लोग पत्रकार है, बहुत अच्छी न्यूज भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, इसमें बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी। चलिए, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं। देखिए, नंदिता दास, आपने कहा कि नंदिता दास, चलिए आपने ये तो माना कि एक चर्चित नाम है, एक सेलिब्रिटी हैं, उनका भी एक अपना एक अंदाज है, उनके फॉलोअर्स, उनको पहचानने वाले, उनके शुभचिंतक बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आपने कहा कि ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों में अपने एक बनाए रखने के लिए इस तरह की वो कर रहे हैं। तो यही अगर नंदिता दास से पॉजिटिव बात करती कि नहीं सीए तो बहुत जरूरी था, देश का विकास इसी पे तय है, तो ये मतलब उनका नजरिया अच्छा होता। बिल्कुल, हम ये क्यों नहीं मान के चलते कि लेखक है, वो आजाद है, विचारक है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही है, वो अपनी बात, वो उनका अपना विचार है। नंदिता दास लेखक है, उनका नाम है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ साथ में उनको ये देखना चाहिए कि आज मैं कहता हूं कि मेरे विचारों का कहने का अधिकार, लेकिन मुझे सामने वाले के विचारों का भी अधिकार ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने जो बात कही है उसे सामने वाला आहत तो नहीं हुआ है। यदि मैं कहूं कि मैंने जो कहा है वो सही है, पर अगर सीए के लिए अगर उन्होंने कहा कि सीए लागू नहीं होना चाहिए, सीए के सांप्रदायिक, क्या करोड़ों लोग सीए के पक्ष में नहीं है? तो वो कब खारिज कर रही हैं इस बात? तो जब हम ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, देश में ये स्थिति है, क्या मकसद आपका ये बातें कहने का? हम ये कहना चाहिए कि नंदिता दास का मकसद, नंदिता दास मेरा नहीं, नंदिता दास का, मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं। उन्हीं की बात है, मैंने देखिए आसन को संबोधित करके बोल रहा हूं इस समय। क्या बात है। तो नंदिता दास का मकसद केवल ये था कि उन्होंने, हो सकता है एक विचार से प्रभावित होकर, या हो सकता है किसी कारणवश हो सकता है बात कही हो, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी देखना होगा कि कोई भी आंदोलन होता है, ये नहीं कि एक तरफा आंदोलन नहीं है, कुछ लोग आंदोलन के पक्ष में भी हैं, कुछ लोग आंदोलन के खिलाफ भी हैं। लेकिन हम ये कहें कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट, ये कतई स्टूडेंटों का आंदोलन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि देश में कई जगह दिल्ली जैसी घटनाएं होगी। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या भड़काने के लिए आए यहाँ पे? शाहीन बाग जैसी घटनाएं देश में कई जगह होगी, क्या मकसद इनका? यानी हम साहित्यकार होने के नाते, एक सेलिब्रिटी होने के नाते भड़काऊ बातें कहने का हमें अधिकार नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इनके कहने से दूसरी जगह इस तरह के आंदोलन होंगे, लेकिन जब कानून सही है, सारी बातें हैं, तो बीजेपी एक मुहिम चला रही है, जागरण अभियान, 250 रैलियां, 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने नेताओं को भेजना, इसकी क्या हो सकता है? ये तो जनता, भाई सरकार को अधिकार है, सरकार कानून बना सकती है, हर आदमी जानता है इसको, फिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि अगर विरोधी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं तो वो क्यों मोर्चा खोल रही है? योगेंद्र जी, सरकार का काम है देश में कानून व्यवस्था बनाना। जो नियम बन गया, जो तो मंत्रियों को भेज करके और सभाएं करने से कानून बन गया, उसके विषय में कोई लोगों में भ्रांतियां तो उनको निकालना सरकार का ही काम है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि सरकार को काम नहीं करना चाहिए? सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन पार्टी के लेवल पे, देखिए पार्टी सरकार अपने तरीके से काम करे, पार्टी के लेवल पे क्या हो सकता है? किसी बात की अच्छाई या बुराई के लिए मैं जाता हूं तो मुझे अपनी आइडियोलॉजी बतानी चाहिए, मुझे विचार भी बताने चाहिए कि मैं इन विचारों को मानता हूं। मैं कहता हूं नहीं, मैं निष्पक्ष हूं। निष्पक्ष होने से काम नहीं चलेगा। सरकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार तो निष्पक्ष है, सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, बात नंदिता दास की कर रहा हूं। उन्हें अपनी आइडियोलॉजी भी स्पष्ट करनी चाहिए कि वो किन विचारों को मानती हैं। मैं कहूं कि मैं एक लेखक हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। हाँ, क्योंकि अगर कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी मतलब एक आइडियोलॉजी के साथ चले। मुझे लगता है कि कलम की कोई आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, कलम अपने तरीके से होनी चाहिए, जो उसको सच्चाई लगती है और जो दिखता है सिर्फ वो लिखना चाहिए। अगर मन में अपने जो चल रहा है, जो देखा है, व्यक्ति यदि सीए के पक्ष में लिखेंगे तो आप कह दो कि मोदी भक्त है, जब आप कह दो कि ये सरकार के वो है, कई बातें कह दोगे। यानी हम पक्ष में लिखे जब तो आप कहोगे इनकी आइडियोलॉजी निष्पक्ष होनी चाहिए। जब आप ये कहोगे नहीं, निष्पक्ष और निष्पक्ष की बात नहीं है। किसी को लगता है कि हाँ सीए बिल्कुल ठीक है, इससे ये होगा, उसमें विजन बताता है, तो उसमें क्या बात है? उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, कोई बात ही नहीं इसमें, इश्यू नहीं है। मिला कि आज ये जो चर्चा हुई केवल नंदिता दास के बयान पे क्यों नहीं, प्रसून जोशी के बयान पे क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि जो नेगेटिव बात है उस पर अधिक चर्चा हो। यदि इस बात को नेगेटिव ठीक कह दिया, वो कह दिया। तो यदि हम इस बात को कहें कि प्रसून जोशी ने बहुत अच्छा कहा, इनकी बात को स्वीकार करना चाहिए, अन्य जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य साहित्यकार हैं उनके भी ऐसे विचार होने चाहिए या उनके विचार सुनने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
आप ये बात क्यों मान के चल रहे हैं? कोई पत्रकार है, उसके बिल्कुल विचार होना चाहिए, आइडियोलॉजी क्यों होनी चाहिए उसकी आइडियोलॉजी? पत्रकार को तो जो दिख रहा है, पत्रकार एक आईना है, जैसा चेहरा है हमारा वैसा कांच में दिखना चाहिए। सुनिए, पत्रकार को बिल्कुल एक आईना है। हाँ, आईने का मतलब से काम करना चाहिए। जब हम उसके बौद्धिक, देखिए पत्रकार है तो एक बौद्धिक व्यक्ति भी है, और हाँ, बौद्धिक व्यक्ति है तो उसका चिंतन भी होगा, और बौद्धिक चिंतन है तो अपने आइडियोलॉजी को लेके क्यों नहीं आएगा सामने? नहीं, देखिए ले सकते हैं, पर कोई जरूर नहीं है कि हर पत्रकार अपनी केवल किसी की आइडियोलॉजी पकड़ करके ही चले आगे। वो अपने हिसाब से भी लिख सकता है, कोई विचारक भी लिख सकता है, कोई जरूर नहीं है। जब उसको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल समाज में उचित नहीं हो रहा तो उसको लिखना चाहिए। और अगर हम नहीं लिखते हैं, केवल एक आइडियोलॉजी पकड़ करके यूं चलते हैं कि जो सामने सच्चाई दिखती है और फिर हम उसको भी पानी की घूंट की तरफ पी जाएं, तो मुझे लगता है कि वो धर्म नहीं निभाते विचारक। कुल मिला के योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि साहित्य का जो कुंभ है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे एक इतना बड़ा आयोजन होगा, जयपुर की जनता इसमें लगी हुई है, युवा आ रहे हैं, आपने एक उसमें इतने बढ़िया अच्छे शरबत में विष की बूंदे डाल दी, क्या है ये चीजें? ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो यही अगर सीए का खिलाफ हो गया तो भी, अगर उसने अपने नंदिता दास ने अपनी बात कह दी तो आपको विष लग रहा है? देखिए, विष का मतलब ये है कि प्रसून जोशी साहब ने तो तारीफ की, तो उनकी तो हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तारीफ की, उनको लग रहा है कि मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो तारीफ है इस विवाद के सामने, उनकी तारीफ क्यों नहीं है? अब उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा है कि मोदी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, देश का विकास उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देखिए योगेंद्र जी, देश की जनता ने, देश की संसद ने कानून बना दिया, अभी कानून बन गया, इसको अच्छा कानून को अकेले मोदी जी ने तो बनाने नहीं दिया, संसद से पास हुआ है, लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, जनप्रतिनिधियों ने, चुने हुए सांसदों ने उसमें सहमति दी है। अब कानून बन गया, कानून मीन में निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इसको सार्वजनिक मंच से या ऐसी विषैली बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे देश की जनता के सामने कोई विषम स्थिति पैदा हो। इसका एक विरोध करना विष क्यों लग रहा है मुझे, तो ये बताइए। जो कानून बन गया, हाँ, कानून बन गया, विरोध लोकतंत्र में हो सकता है, लोकतंत्र में हुआ है, हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर विरोध करना को विष नहीं कहा जा सकता। देखिए योगेंद्र जी, विरोध करने के कई ढंग होते हैं। हाँ, यदि आप ये भड़काऊ ढंग से यदि विरोध किया आपने तो ये तो विश्व वाली बात होगी। आप कीजिए ना, गांधीवादी तरीके से कीजिए, आप बैठिए उपवास बैठिए ना, आप गांधी जी की तस्वीर लगा के बैठिए, खूब आंदोलन के कई ढंग होते हैं। एक बात बताइए, यदि आप ये मुझे बताइए, देश में जगह जगह शाइन बाग, आप ये बताइए मुझे कि जयपुर में मौन मार्च निकला अशोक गहलोत के नेतृत्व में, बड़ी संख्या में लोग आए, बीजेपी ने इसको भी विष बताया, कहीं पर कहा कुछ उसमें कि हाँ बिल्कुल आप लोग जाइए, रास्ते बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो ये वो गांधीवादी तरीका ही था, मौन जुलूस था, उसमें तो कहीं कोई बात नहीं थी। यहाँ कैसे हुआ? मुख्यमंत्री जी की अकल की और उनकी योग्यता की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मामले को डिवाइड किया और उन्होंने राजनीतिक कौशल दिखाया। यह मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। नहीं, आप तो प्रशंसा कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं इसको भी लोगों ने विष बताया कि साहब क्या समाज में जहर घोलना चाह रहे हैं अशोक गहलोत, इससे बेहतर क्या हो सकता। तो उनका अपना है कि उनको नहीं लग रहा विरोध करना है, लेकिन विरोध का एक सलीके से विरोध किया उन्होंने, इतनी बड़ी भीड़ जुटाई, किसी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, मन से किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले गए। आपका विरोध करना, आप विरोध करिए। मैं योगेंद्र जी ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या देश की जो सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है उन्हें छात्रों को भड़काना चाहिए? क्यों भड़काना चाहिए? कौन भड़का इस प्रकार की बातों से भड़काने वाली बात है? कौन भड़का रहा है? देश में जगह जगह शाहीन बाग हो जाएंगे, स्टूडेंट आंदोलन पे है, यानी आप भड़काऊ बातें क्यों कहना चाहते हैं? इस समय ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, कानून है, हम जो भी है विपक्षी दलों को दबाव डालना चाहिए। बात को कहने के कई ढंग होते हैं। हम यदि कहें आप तो यहाँ इस प्रकार के बन के आए हैं इस आयोजन में कि जैसे हमको केवल मोदी सरकार की निंदा करनी है। जी नहीं, लोग तारीफ करने भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो विचारक है जिनको अच्छा लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, निर्मला सीतारामन एक महिला वित्त मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, डिफेंस अगर अच्छा काम कर रही है देश में तो उनकी तारीफ कर रहे हैं लोग। तो ये केवल ऐसा मत कहिए कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें जो लगता है कि फलाने ये कहा, हम ये उनके हिसाब से कह सकते हैं। जो विचारक हैं और जो वहां पे जिनको बुलाया गया है उनका अपने विचार है। एक विचार अच्छा लगा अभी विचारक। अच्छा ये सुनिए, अब शशि थरूर ने जैसे कहा अभी कि आज ही की बात है कि राज्यों को ये उनके विरोध प्रस्ताव पारित करके इससे कुछ हासिल होगा नहीं। उनका विचार है तो सही है, तो उसमें क्या गलत है? उनका अपना विचार है। कांग्रेस से विचारक का यह भी दायित्व बनता है, एक विचारक की यह भी जिम्मेवारी बनती है कि देश की कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, देश की कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक विचारक का यह भी दायित्व बनता है कि वो भड़काऊ बातें नहीं कहे। एक विचारक का यह भी दायित्व बनता है कि उसके हर शब्दों को लोग के अध्यादेश माने, उसकी हर बातों को लोग की माने कि उसने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। हम यदि भड़काऊ बातें कहेंगे, लोगों को उकसाने की बात कहेंगे तो ये विचारों में ये मैं प्रदूषित विचार कह सकूंगा इसको। जी, लेकिन देखिए प्रसून जोशी हो चाहे नंदिता दास हो, क्योंकि आज तो हम
देखिए सोनाली बेंद्रे है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो किसी कंट्रोवर्सी में मुझे लगता भी नहीं है कि वो जैसे प्रियंका आईसी वो उससे मिलने के लिए चली गई और काफी बेचारी वो रही उनमें, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ ये कहना था कि मैं सिर्फ जब मुझे पता लगा कि कुछ गुंडों ने उस एक लड़की को मारा तो सिर्फ उससे मिलने के हिसाब से चली गई, मेरा कोई रोल भी नहीं था। खैर, लेकिन अब चले अपना अंदाज है तो कौन किससे मिलता है नहीं मिलता है, और मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपको देश ने आजाद देश में है तो आप अपने हिसाब से जिए, उसमें कहीं किसी का कोई राइडर नहीं है। लेकिन एक नंदिता दास को लेकर के सिर्फ यही बात, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट है, मैं इस नाते आपको ये जानना चाह रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल बात है ये, तो नंदिता दास को बोलना ही नहीं चाहिए था कि ये तो केवल बस ये बोलना चाहिए कि सरकार अगर कोई भी कहीं काम कर रही है, पहले की सरकारें, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की तो पत्रकारों को सिर्फ ये विचारकों को कहना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट को अधिकार है और संविधान में विशेष अधिकार ये दिया था कि आपातकाल की स्थितियां बने तो आपातकाल लागू हो जाएगा, तो उसको तारीफ करते रहे पत्रकार। इंदिरा जी की जहां बात आती है, विचारकों ने यह भी कहा है कि उन्होंने ठीक है आपातकाल हुआ, लेकिन उस समय जो जातियां हुई, आपातकाल के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जातियां हुई, बात है आपातकाल के दौरान हुई जातियों की, यानी परिवार कल्याण की बात सब लोगों ने की, आज भी हर लोग मानते हैं, लेकिन परिवार कल्याण के नाम पे वही बात जाती हुई, यानी हम ये कहें कि वही बात है। तो कोई विचारक अगर कोई बात कहता है जिसको लगता है कि इमरजेंसी गलत थी, कुछ लोगों को लगता है कि साहब उस समय हालात ऐसे थे तो इंदिरा जी के पास में चारा नहीं, तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, कोई उनको खारिज नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आज किसी को बात लगती है तो एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, लेकिन किसी जर्नलिस्ट को अगर ये लगता है कि हाँ वास्तव में नंदिता दास के अपने विचार है, उनको लगता है, तो ये जो जहर घोलने की बातें और ये जो है ये थोड़ा समझ से बाहर है कि अगर कोई विचारक अपनी बात कह रहा है तो उसको जहर बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि केवल ये कानून के खिलाफ ही बोलती तो बात समझ आती है। उन्होंने कहा देश की बेरोजगारी पे ध्यान नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा भाषण जो आपने आज बात की पत्रकारों से, उसमें लगता है कि प्री प्लान जो होती है ना कि मुझे ये बात बोलनी है जिसमें विवाद हो, यानी विवाद पैदा करने के हिसाब से जब कोई बात पहले सोच के कहानी बना के लेके आते हैं तो एक चीज अलग है, बाद में आप उसको ये भी कह रहे हैं ये इमेजिन है, क्या है ये चीज, यानी मैं अपनी बात कह भी तो बाद में इमेजिन, ये क्या है, तो बात यह तो अपनी बात पर अड़िग होना चाहिए कि ठीक है ऐसा है ऐसा है, यानी हम तो बेरोजगारी वगैरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा करनी चाहिए, लेकिन उसमें हम विषय को कहां से जोड़ के किस प्रकार से लाके, आपको बिल्कुल ठीक है। तो आज भी 100% जो जर्नलिस्ट वही कहते हैं कि सीए के अलावा कोई मुद्दा नहीं किया देश में, क्यों इसके पीछे दौड़ रही है सरकार, भी दौड़ रही है और विपक्ष भी दौड़ रहा है, देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का तर्क ये होता है कि नहीं हमें तो जागरण चलाना बहुत जरूरी है। अरे भाई जब कानून लेकर के आए हो, पूरे देश ने सुना है, आपको भरोसा है कि इस कानून से भला हो रहा है किसी को, तो क्या जन जागरण और क्या जिसको बेनिफिट मिलना है तो जन जागरण की आवश्यकता योगेन जी इसलिए नहीं, जिसको बेनिफिट मिलना है ये तो है नहीं पूरे देश को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो इन 3 मुल्कों से जो देश छोड़ करके आगे, जिन देश हमारी सरकार को लगता है कि इनके धार्मिक और राजनीतिक आधार पर प्रताड़ना, तो इनको नागरिकता देने, सीधा सा सपाट है, जितने लोग उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, चले आइए। लेकिन इसमें जागरण अभियान आप ढाणी गांव सबको जोड़ रहे हो, वो ट्रैक ठीक है, अगर प्रतिपक्ष उसका विरोध कर रहा है कि बिल्कुल गलत हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके और एक धार्मिक उसमें कोशिश की जा रही है, तो वो बिल्कुल सही ट्रैक है। योगेन जी आपने बात कही नहीं, विपक्ष जो कुछ कहे वो तो ठीक नहीं, क्यों है ठीक है, मैं आप खारिज कर रहे हैं, नहीं आपकी बात गलत ले जा रहे हैं। एक उमेंद्र जी आप एक चीज से बाहर नहीं निकल पाते, सिर्फ एक ही सोच में रहते हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं तो कह रहा हूं कि क्या हो जाएगा सीए अगर लागू नहीं होगा देश में, देश डूब जाएगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। या अगर सीए लागू हो गया तो देश दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, तो क्यों सरकार इतना अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, प्रतिपक्ष क्यों सर जनता को परेशान कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं आज कहीं पे भी मिनिस्टर जाता है सिर्फ सीए के समर्थन में रैली करेंगे, क्यों, टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है, कौन सा हम बेरोजगारी के खिलाफ बोलने जा रहे हो, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जा रहे हो, प्रतिपक्ष के लोग रास्ता रोक देते हैं, सड़क के किसी की बनाई हुई है क्या, टैक्स पेयर्स का पैसा, आज नहीं तो कल क्रांति आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप, और जरूर आएगी, क्योंकि जब जेब से पैसा लगता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जैसे जहीं पे प्रोटोकॉल में सब मंत्रियों को भेज दी, क्यों भेज दीजिए। देखिए योगेन जी जब विपक्ष कोई कदम उठाएगा तो सत्ता पक्ष का या जो सत्ता, अरे सर सत्ता पक्ष को तो भरोसा होना चाहिए कि हमारा कानून है। मुझे बात कहने का मौका दीजिए कि जब सत्ता पक्ष है वो एक पार्टी का है तो उसको अपने आइडियोलॉजी को लोगों के सामने लेके भी जाना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। यदि वो देखिए कि ये जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता जो भी मंत्री है वो एक पार्टी का भी तो है, तो उसको यदि अपनी बात अपनी पार्टी का कद बनाने के लिए जाना। चलिए एक बात बताइए मुझे, जो बात कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं,
वह तो जहर घोल रहे हैं। और जब अकाली दल विरोध कर रहा है कि गलत कर रही है सरकार, धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए, तो उस पर खामोश, उस पर तो कोई रिएक्शन दिलवाइए। अकाली दल ने बिल्कुल गांधीवादी तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सुने कटघरे ने सरकार को जब खड़ा किया है, उसका रिएक्शन क्यों नहीं है? ऐसे नीतीश कुमार की पार्टी ने भी किया है, लेकिन ये थोड़ी कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, कुछ इन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं कही जिससे एनडीए को नुकसान होता हो। उन्होंने बात की है, बिल्कुल उनकी शालीनता से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, जो करना चाहिए। लेकिन अकाली दल का विरोध आपको कहां ये बताता है कि एनडीए में कहीं फूट हो गई हो? इस प्रकार का कोई संदेश नहीं है। उन्होंने कहा हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इस बात लेके कहा अब दिल्ली में चुनाव। तो गांधीवादी तरीका, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है ना सरकार का? नहीं है ना रिएक्शन? मैं यही कह रहा था, गांधीवादी तरीका है। एक तरफ कोई रास्ता रोक देता तो सरकार राजनीतिक कार खड़े होते, हाँ यार गलत हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी को सोचना है चुनाव लड़े या नहीं लड़े। दिल्ली में वो नहीं चाहते हैं चुनाव लड़े, असली कोई आदमी यू टर्न कई दफे राजनीति में लेता है। उन्होंने इस बात को लेकर यू टर्न लिया, एक आड़ लिया उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खैर चलिए, समय कम है, लेकिन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसी तरह से सुर्खियों में रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी अभिव्यक्ति इस तरह से मुझे करनी है, कुछ लोगों का कहना है कि मेरी अभिव्यक्ति का आधार ये है, और ये शायद इसी वजह से काफी चर्चाओं में रहता है कि यहां खुल करके लोग बोलते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को लगता है कि ठीक है, ये अपने विचार है। विचार खुद के होते हैं और उस हिसाब से लोग चर्चा करते हैं। नंदिता दास हो चाहे प्रसून जोशी हो, जिसको जो लगता है, जो हालात दिखते हैं, वो उस पर चर्चा करता है, और मुझे लगता है यही प्लेटफॉर्म है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।